दर्शन की 9वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 7वें सूत्र को पिछली कक्षा में देखा था। 7वें सूत्र में प्रमाण वृत्ति के बारे में बताया था। 5 वृत्तियों में से पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति, और वो 3 प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। इन 3 में से प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की वृत्ति के विषय में व्यास भाष्य में जो लिखा था वो हमने पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अजय जी, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है, इसमें आत्म मनसो संयोग को फिर लेंगे या सिर्फ इंद्रियों तक सीमित किया है? आत्मा और मन का संयोग भी इसमें रहेगा ही, लेकिन यहाँ कथन नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ पर वृत्ति की बात चल रही है। यहाँ प्रसंग किसका है? वृत्ति का। और वृत्ति भी कौन सी? प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। यहाँ प्रमाण की पूरी प्रक्रिया बताना अपेक्षित नहीं है, थोड़ा बता रहे हैं उसको, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति यानी चित्त में होगी, तो चित्त को ध्यान में रख करके ये सारा इन्होंने कहा है। जो परिभाषा लिखी, इंद्रिय प्रणालिकाया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति कस्य चित्तस्य वृत्ति। एक ही चीज की परिभाषा को या उसको खोलना अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। बाह्य विषयों को ध्यान में रख करके कोई प्रत्यक्ष का लक्षण कर सकता है कि जिसका प्रत्यक्ष होता है उसको ध्यान में रखते हुए। जिस इंद्रिय के माध्यम से होता है उसको ध्यान में रख के कथन करेगा तो थोड़ा अलग ढंग से करेगा, और मन को ध्यान में, चित्त को ध्यान में रख के करेगा तो अलग ढंग से करेगा। जैसे कोई विद्यालय हो, उसका वर्णन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से विद्यालय की परिभाषा कर सकता है। जहां छात्र विद्या पढ़ते हैं, छात्रों की मुख्यता मान के, और कहीं विद्या की या शिक्षा की प्रमुखता मान के भी विद्यालय की व्याख्या की जा सकती है। जहां शिक्षा पढ़ाई जाती है, विद्या दी जाती है, और प्रधानता इसकी हो गई। कोई अध्यापक है या प्रशासक है, वो अपने ढंग से विद्यालय की व्याख्या कर सकता है। यहाँ इतने विद्यालय हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, इतने अध्यापक हैं, वो अध्यापकों की दृष्टि से कर सकते हैं। चीजें सब में सम्मिलित हैं, पर यहां चित्त को ध्यान में रख करके कथन किया गया है। और आत्मा का निषेध नहीं है, क्योंकि इन्होंने आगे क्या फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधा। तो पुरुष को जो बोध हो रहा है ये प्रत्यक्ष का फल समान ही है, वो औरों में भी ऐसा ही होगा, अन्य प्रमाणों में, और जैसा चित्त में है वैसा ही आत्मा में भी होगा। तो आत्मा को तो ग्रहण किया ही है, इसमें उसका निषेध नहीं है कुछ। ओम। आचार्य जी, अनुमेय अनुमान प्रमाण का जो लक्षण है, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधः। तो यहाँ पर तुल्य जातीयता और भिन्न जातीयता इस उदाहरण में कैसे देखा जाएगा? हाँ, तो अनुमान में तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो और भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः, ये जो बात कही, ये इस प्रकार का संबंध। संबंध का मतलब हो गया लिंग लिंगी का संबंध। हेतु यानी साध्य धर्म और साधन धर्म, इन्हीं के बीच में जो हम व्याप्ति के समय देखते हैं उसी चीज को यहां पर देखना है। अब ये समान जातीय कौन सी हो गई? यथा देशांतर प्राप्तेर गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। अब चैत्र के साथ में चंद्र और तारकों की समान धर्मता है। और समान धर्मता क्या है? जो हेतु धर्म है, वो साध्य धर्म है, ये हमें वहां पर दिखाई देगा। चैत्र में क्या है कि जो जिस में देशांतर प्राप्ति होती है वो गतिमत होता है, गति वाला होता है। ये यहां पर संबंध जोड़ा है। देशांतर प्राप्ति है हेतु और साध्य है गतिमत्ता, ये गतिमान है। तो चंद्र और तारों की भी देशांतर प्राप्ति तो प्रत्यक्ष हो रही है। देशांतर प्राप्ति ये हो गया हेतु धर्म। अब इसके होने से वहां पर गति भी है, तो चैत्र इसके समान धर्म वाला हो गया। जो हम व्याप्ति देख रहे हैं, या तो उदाहरण में हमने जो व्याप्ति देखी वो समान में यानी चंद्र तारक में ये देख रहे हैं, एक बात हो गई। और विंध्य पर्वत हो गया, इसमें देशांतर प्राप्ति नहीं है और गतिमत्ता भी नहीं है वहां पर,
ये भिन्न जातीय हो गया। जाति मतलब तो उसके धर्मों की भिन्नता, इस रूप में देखेंगे। वैसी जाति नहीं कह सकते कि मनुष्य जाति है, पशु जाति। इस संदर्भ में जो ये गतिमत्ता बताई जा रही है, तो जितने भी गति वाले हैं वो एक समान जाति वाले हो गए, जो गति वाले नहीं है वो एक समान जाति वाले हो गए इस संदर्भ में। ऐसा मतलब इसमें जो जिन जिन में स्थानांतर प्राप्ति दिखाई दे रही है वो तो तुल्य जाति वाले हो गए, वो इनकी समान जाति वाले होंगे, समान जाति वाले होंगे। और ये संबंध वहां दिखाई देगा, दूसरा संबंध यानी तो गतिमत्ता, जो जिस जिसमें गति होती है, जिस जिसमें देशांतर प्राप्ति होती है उसमें गति भी होती है, यानी गति पूर्वक ही होती है। या कार्य को देख के कारण का अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि गति के कारण से देशांतर प्राप्ति होती है। गति कारण है और देशांतर प्राप्ति उसका कार्य है। एक वस्तु दूसरी जगह पहुंची है तो पहले गति होगी और फिर दूसरी जगह पहुंचेगी। कितनी भी छोटी थोड़ी सी खिसके, पहले गति होगी यानी क्रिया होगी तो देशांतर प्राप्ति होगी। तो इनमें कारण कार्य संबंध की दृष्टि से गति तो है कारण और देशांतर प्राप्ति है कार्य। और ये जो अनुमान कर रहे हैं ये कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं। और व्याप्ति हम पलट के भी कह सकते हैं, देशांतर प्राप्ति। अब इसमें देशांतर प्राप्ति से यहां एक विशिष्ट देशांतर प्राप्ति ही हमें ग्रहण करना होगा। गति भी एक विशेष गति लेनी होगी, क्योंकि एक गति होती है अपने स्थान पर, अपने अक्ष पर ही घूमना, घूर्णन बोलते हैं जिसको। अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं, जैसे लट्टू घूम रहा है, जैसे पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है। अब वो एक ही जगह पर टिका हुआ है। लट्टू जो खेलते हैं बच्चे, कील होती है, उसको चलाया, अब वो यहां टिके हुए घूम रहा है। अलग अलग भी जाता है लेकिन कई बार एक ही जगह टिक करके वहीं घूमता रहता है। ये चक्री बोलते हैं, हाथ से चेक करते हैं, एक ही जगह घूम रही है वो। अब गति तो है उसमें लेकिन देशांतर प्राप्ति नहीं है। किस संदर्भ में? वो एक ही जगह गड़ी हुई है, यहां से वहां नहीं जा रही है। अगर यहां से वहां जा रही है उस उदाहरण को नहीं लेना है यहां पर। तो गति होते हुए भी यहां देशांतर प्राप्ति पूरी वस्तु की नहीं है। लेकिन अभी यहां पर पूरी वस्तु में गति नहीं हो रही है, वो पूरी वस्तु यूं घूम रही है और यूं घूम रही है, तो यहां तो देशांतर प्राप्ति हो ही रही है, उसका एक भाग खिसक करके दूसरी तरफ आ रहा है। जैसे साइकिल या स्कूटर को हमने खड़ा कर दिया और खड़े खड़े साइकिल को कोई घुमा रहा है, बच्चा पैडल को चला रहा है, अब पिछला पहिया यूं गोल गोल घूम रहा है। अब गति तो है लेकिन देशांतर प्राप्ति वो नहीं है जैसे कि साइकिल चलाते समय हम पहिया करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये अंतर है ना। तो यहां जो संदर्भ है तात्पर्य से हमें लेना होगा, हर किसी गति को यूं नहीं ले सकेंगे। और वहां की भी लेनी है, अगर एक ही जगह पे कोई घूम रहा है चक्का या कोई मशीन स्थिर एक ही जगह घूम रही है, तो वहां उसके एक अंश को लेना होगा कि पहिए का ऊपरा भाग नीचे जा रहा है, नीचे का ऊपर जा रहा है। एक पहेली भी कही जाती है, चलती है दिन भर हटती नहीं तिल भर। बताओ क्या? चलती है दिन भर लेकिन हटती नहीं तिल भर। बताओ क्या है? पंखा। ऐसे घड़ी के लिए कहा जाता है, ये जो सुई वाली घड़ी होती है ना, उसके संदर्भ में ये है। और भी जगह घटा सकते हैं आप इसको। वो दिन भर चलती है लेकिन हटती नहीं है तिल भर, जहां पर है वहीं पर ही है। अगर पूरी घड़ी को देखेंगे तो पूरी घड़ी में गति नहीं हो रही है। पूरी घड़ी में गति होगी तो देशांतर प्राप्ति होगी। अभी वहां गति किसमें हो रही है? उसके सुइयों में, बड़ा या छोटा जो भी सुइया है उसके अंदर गति हो रही है। वहां तो देशांतर प्राप्ति हम देख ही रहे हैं। अब ठीक है, वो बार बार वहीं आ रही है तो एक अलग बात है। कोल्हू का बैल वहां घूम रहा है तो दिन भर चलता है, लेकिन वो कहते हैं कि कोल्हू के बैल की तरह चल तो रहे हो लेकिन हो वहीं के वहीं। लेकिन वहां भी हम उस सापेक्ष दृष्टि से देखेंगे तो देशांतर गति तो हो रही है उसकी भी, बैल की भी वहीं वहीं घूम रहा है वो। ये अलग बात है उसने दिशा कौन सी ले रखी है। तो इस दृष्टि से ये भिन्न जातीय मान लिया जाएगा। हाँ आचार्य जी, इसमें जो उदाहरण है, उदाहरण का जो अंतिम वाक्य है, विंध्यश्च अप्राप्ति ही अगति ही, तो उसमें अप्राप्ते है होगा या अप्राप्ति ही? देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम। आप यथा के बाद बोल रहे हैं ना? अप्राप्ति ही इसमें दिया हुआ था, इसलिए विंध्यश्च यथा। हाँ अच्छा, विंध्यश्च अप्राप्ते है अगति ही। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ इस पुस्तक में विंध्यश्च अप्राप्ति ही अगति ही, अप्राप्ति ही लिखा है, अप्राप्ते है अगति। अप्राप्ते मतलब देशांतर प्राप्ति न होने से, ये हेतु बनाएंगे ना हम इसको, क्योंकि इसमें देशांतर प्राप्ति नहीं है
इसलिए वो अगति है। देशांतर अप्राप्ते है, अप्राप्ते रगति ही, अप्राप्ति होने से वो अगति वाला है। और एक है जी, ये जो फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध, तो ये प्रत्येक प्रमाण के साथ में जुड़ेगा या ये सबके केवल साथ में प्रत्यक्ष? जुड़ेगा? हाँ, सबके साथ में जुड़ेगा। इसको हम दो तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक तो जो हमने पीछे देखा था, एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, जो चित्त में वृत्ति है वैसा का वैसा ही आत्मा को ज्ञान होता है, एक ये दृष्टि है। इस तरह से हम जब कहेंगे तो प्रत्यक्ष में जो वृत्ति चित्त में है आत्मा को भी वैसा ही ज्ञान है, अनुमान के समय जो चित्त में वृत्ति है वैसा ही आत्मा को ज्ञान है। यद्यपि प्रत्यक्ष में जो चित्त की वृत्ति है और अनुमान में जो चित्त वृत्ति है वो अलग अलग है। एक में विशेष गुणों की प्रधानता है, एक में सामान्य गुणों की प्रधानता है, अवधारण की प्रधानता है इत्यादि, और भी अंतर कर सकते हैं। अंतर होते हुए भी समानता किसमें देख रहे हैं? ये जैसी चित्त की वृत्ति है वैसा ही आत्मा को बोध होता है। ये सभी प्रमाणों में एक दृष्टि से घटेगा। ठीक है, इसमें जैसा चित्त में वैसा आत्मा में, इसकी प्रमुखता बताई जा रही है। एक तो इस दृष्टि से इसकी व्याख्या है जो कि मुख्य लगती है, प्रतीत होती है। दूसरा, उसको भी यहां पर घटा सकते हैं कि प्रमाण कोई भी हो, उसका फल क्या है? आत्मा को ज्ञान कराना। आत्मा के लिए ये उपकरण है, आत्मा ही के लिए, आत्मा के होने पर ही ये सारे के सारे प्रमाण हमारे चल रहे हैं। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि जैसा चित्त में है वैसा ही आत्मा में है, ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मा को बोध होना ये सब में समानता है। फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध, पुरुष में चित्त की वृत्तियों का बोध होना, समान होना ये नहीं कह रहे हैं, बस पुरुष को बोध होना ये सभी प्रमाणों में समान है। इस दृष्टि से भी इस पंक्ति की व्याख्या कर सकते हैं। वो भी तीनों प्रमाणों में घटेगी, और जो पहले वाली व्याख्या है वो भी तीनों प्रमाणों में घटेगी, और पहले वाला अधिक इसमें संगत लगता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, उसको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। क्योंकि इसके लिए अगली जो पंक्ति इन्होंने कही है, बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयी श्याम, बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष, पुरुष बुद्धि में स्थित वृत्ति को जानने वाला है, चित्त में स्थित वृत्ति को जानने वाला, ये हम आगे बताएंगे। यानी पुरुष को जो बोध हो रहा है वो कैसा? जैसा चित्त में है। ये वास्तविक तात्पर्य तो है, बाकी दूसरी संगति भी लगा सकते हैं। हो गया कुछ? आचार्य जी, कल आपने चित्त वृत्ति, बुद्धि वृत्ति और आत्मा वृत्ति के बारे में बताया था। तो आत्मा को तो तीनों ही प्रकार की वृत्तियों में बोध होता है, चित्त वृत्ति का भी, बुद्धि वृत्ति का भी। तो आत्मा वृत्ति अलग से क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। पहले तो चित्त वृत्ति और बुद्धि वृत्ति को मैंने अलग अलग नहीं बताया था, एक ही है वो। यहां चित्त वृत्ति के रूप में कही गई है, मैंने जो दूसरा संदर्भ बताया था वहां बुद्धि वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया, वो चित्त की वृत्ति ही है। तो उस दृष्टि से यहां अनेक जगह पे चित्त मन बुद्धि को पर्याय के रूप में एक के स्थान पर वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो तो एक ही मान के चलिए आप अभी, चित्त वृत्ति और बुद्धि वृत्ति। अगर कहीं अलग अलग कहा जाएगा एक साथ तो हम भेद करेंगे, नहीं तो एक ही मान के चलेंगे, वो तो एक ही हो गए। अब इसको यूं देखिए कि चित्त में तो वृत्ति हो गई, अब उसका कुछ प्रभाव आत्मा पे भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आत्मा में क्या होगा? आत्मा को ज्ञान होगा, उसका ज्ञान होगा। ये जो आत्मा को ज्ञान हो रहा है इसी को यहां पर ज्ञान वृत्ति का, आत्मा को जो बोध हो रहा है, आत्मा को जो अनुभव हो रहा है, जैसा भी प्रत्यक्ष अनुमान जिस भी इंद्रिय से ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान आया है वैसा आत्मा को बोध होगा ही, आत्मा के लिए ही है और आत्मा को बोध कराने के लिए ही है। तो ये जो आत्मा में स्थित उतरी हुई ज्ञान की स्थिति है, इसको ज्ञान वृत्ति नाम से कहा गया। तो ये दोनों अलग अलग हैं। भिन्नता किस तरह से देखेंगे कि दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं, दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं। चित्त वृत्ति का अधिकरण आधार आश्रय चित्त है, ज्ञान वृत्ति का अधिकरण आश्रय आत्मा है, दोनों अलग अलग हो गए। आचार्य जी, चित्त वृत्ति को भी तो चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार को ही चित्त वृत्ति कहते हैं ना? चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चित्त में जो वृत्ति ज्ञानात्मक है उसको चित्त को कोई बोध नहीं होता है उसका स्वयं को, क्योंकि वो जड़ है। ये आत्मा को होता है, ये दोनों में अंतर है। वृत्ति तो ज्ञानात्मक ही है ये, लेकिन उसको बुद्धि वृत्ति कहा,
चित्त में स्थित बुद्धि वृत्ति और आत्मा में स्थित बुद्धि वृत्ति, इनमें भिन्नता है। चित्त में जो वृत्तियां हैं उसमें चित्त को कोई बोध नहीं होता, आत्मा में है उसको बोध होता है। चित्त में जैसी वृत्ति होती है वो आत्मा तक पहुंचाई जाती है, आत्मा तक जो बोध हो गया है वो बस आत्मा तक रह गया, आगे और नहीं जाता है, वो कहीं और पहुंचाने की बात नहीं है। चिदवसानो भोग की दृष्टि से, और न्याय दर्शन में तो भोगो बुद्धि भी शब्द आया ही है वहां पर, बुद्धि शब्द की व्याख्या में भोगो बुद्धि और चिदवसानो भोग, जितना भी भोग है, बाकी और कोई बोध आत्मा तक भोग आत्मा तक पहुंचता क्या है? कोई मीठी चीज आत्मा तक पहुंचती नहीं है, सीधी खट्टी मिट्टी नहीं पहुंचती है, और भी जो रूप रस स्पर्श जो भी हम भोगते हैं, ये तो सीधे सीधे तो आत्मा तक पहुंचते नहीं है, ये तो इंद्रियों तक ही रह जाते हैं। मन तक सूचना जाती है और मन से आत्मा तक विशेष प्रकार की सूचना जाती है और आत्मा को विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, बस वो ज्ञान के भेद हैं। बाहर का रूप आत्मा तक नहीं पहुंचता, बाहर का रस आत्मा तक नहीं पहुंचता, बाहर का स्पर्श आत्मा तक नहीं पहुंचता, स्वयं अपने आप में केवल उसकी संवेदना जाती है और आत्मा को उसका बोध होता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के बोध होते हैं, इससे आत्मा को पता लगता रहता है। अलग अलग अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, अच्छे बुरे की अनुभूति होती है, तीव्रता न्यूनता इत्यादि ये सब चीजें होंगी वहां। लेकिन आत्मा में जो हो रहा है उसको ज्ञान वृत्ति कहा इन्होंने, बोध का। दोनों में भिन्नता तो मानेंगे, हैं एक जैसी ही, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। और चित्त वृत्ति अविशिष्टा, अविशिष्ट उसके समान ही आत्मा की वृत्ति होती है, ये भी उन्होंने कहा ही है, होती समान ही है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे कोई चक्के घूमते हैं, कई वो जो दांते होते हैं, एक घूमता है तो दूसरा भी घूमता है, जोड़ के रखते हैं ना, यंत्र चलते हैं तो कांटे होते हैं, एक घूमता है तो दूसरा, जैसे घड़ियों में भी होते हैं या और भी यंत्र होते हैं, एक घूमता है तो दूसरा भी घूमता है। जैसे साइकिल में भी ले लीजिए आप, तो एक जितना घूमता है दूसरा भी उतना ही घूमता है, अगर बराबर मात्रा में हो तो, और उनका आकार बराबर हो। छोटा बड़ा हो तो गति में अंतर आ जाता है, लेकिन जैसा ये घूमता है उसके अनुपात में ही वो घूमता है। एक रुकता है तो दूसरा भी रुक जाता है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही चित्त में जो वृत्ति होती है ऐसी ही आत्मा में आती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक हैं, वो चक्के अलग अलग ही हैं, दोनों में क्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, वैसे एक ही दिशा में हो रही हो, एक जैसी हो रही हो, लेकिन फिर भी अधिकरण अलग अलग है, भिन्नता है। आचार्य जी, चित्त जैसे जड़ है, उसमें जो भी कुछ आएगा, जो भी वृत्ति रूप में आएगा, वैसा ही बोध आत्मा को होगा। हाँ। तो आत्मा में बिना चित्त के तो कुछ बोध हो ही नहीं सकता। बाह्य बोध, आंतरिक बोध हो सकता है, वो असंप्रज्ञात में जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो बिना चित्त के बोध के भी होता है, उसको छोड़ दीजिए, वो एक अलग अपवाद है। बाकी जितना बाहर का हो रहा है वो अगर चित्त में बोध नहीं है, चित्त में वृत्ति नहीं है, तो आत्मा को भी बोध नहीं होगा। तो इसके लिए आत्मा वृत्ति अलग से मानने की कोई आवश्यकता है ना। अधिकरण अलग है, एक अनुभूति रूप है, एक अनुभूति नहीं है, ये दो भेद आपको बता ही रहा हूं। चित्त की वृत्तियां होती हैं, उसके संस्कार पड़ते हैं, आत्मा में जो बोध होता है उसका आत्मा पे संस्कार नहीं पड़ता है। ये अंतर है उनमें, एक ही क्यों है, अलग अलग में है। समझ नहीं आया आचार्य जी। अच्छा, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताएंगे। इसमें ये कि अधिकरण अलग अलग हैं, एक तो ये इसमें ये स्वीकार्य है या नहीं है आपको? नहीं, एक ही अधिकरण है, वो चित्त है, चित्त के माध्यम से ही आत्मा जानता है। चित्त के माध्यम से आत्मा जानता है, तो चित्त में जो वृत्ति थी, ठीक है, वो चित्त में थी। अब ये जो आत्मा जान रहा है, ये जानना चित्त में हो रहा है या आत्मा में हो रहा है? ये आत्मा में। आत्मा में हो रहा है, तो आत्मा में अलग चीज हो रही है जी, और चित्त में अलग चीज हो रही है जी। ये जो भिन्नता है, तो अधिकरण अलग अलग हो गए। चित्त में कोई चीज, क्योंकि आत्मा में चित्त के बिना कुछ नहीं आ सकता, तो चित्त एक माध्यम है आत्मा को बोध कराने का। नल और पानी एक ही चीज है, क्योंकि नल चलेगा तभी पानी आएगा, नहीं तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, स्वीकार्य है जी, स्वीकार्य है। आपने दोबारा से बताना क्या कहा है, सुना नहीं तो ध्यान आप किसी भी चीज से लगा सकते हैं। दूध और पानी एक ही है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो दूध नहीं होगा, हाँ या ना? दूध और पानी अलग अलग है, उनमें जो तरलता, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात आपने जिस शैली से कहा उस शैली से मैं आपको बोल रहा हूं कि दूध और पानी एक है, क्योंकि यदि पानी नहीं होगा तो दूध नहीं हो सकता है।
क्या कोई दूध ऐसा देखा है आपने जिसमें पानी नहीं हो? लेकिन फिर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, नहीं दूध दूध है, पानी पानी है, क्योंकि दूध में पानी के अतिरिक्त चीजें भी हैं। तो अगर कोई ये कहे कि चूंकि पानी दूध में भी है इसलिए दूध पानी ही है, और जो अतिथि सेवा करने में अधिक होते हैं वो इस बात का प्रयोग भी करते हैं, बोले जी कुछ तो लीजिए, नहीं कुछ नहीं लेना है, बोले दूध तो लीजिए, बोले नहीं दूध भी नहीं लेना है, तो पानी ही तो है ये। फलों का रस, बोले ये तो ले ही लीजिए, नहीं ये तो पानी ही है केवल। जो अधिक अतिथि का आतिथ्य होते हैं उसका ध्यान रखते हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये तो पानी है, तरबूज खा लो थोड़ा सा, तरबूज तो पानी है, वैज्ञानिक कहते हैं इसमें 99% या उससे भी अधिक पानी ही पानी है और कुछ नहीं है तरबूज में। तो पानी ही पानी है इसलिए एक ही है। अब आपको जैसे स्वीकार नहीं हुआ ना, क्योंकि आपको भेद दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जो मैं भेद बोल रहा हूं उस पर आप दृष्टि डालेंगे तो अलग अलग लगेगा, और यदि आप एक ही चीज देखेंगे तो आपको सब एक ही लगेगी। दुकान की जितनी मिठाइयां हैं, बोले ये भी मिठाई है, ये भी मिठाई है, ये भी मिठाई है, इसमें भी मीठा है, इसमें भी मीठा है, इसमें मीठा है, एक ही है सारी की सारी। वो आपको एकत्व दर्शन हो रहा है इसलिए समान, उसमें भेद दृष्टि लगनी। अगर किसी चीज को समझना है तो भेद दृष्टि लानी पड़ेगी। और भिन्नता क्या है? वो ये है भिन्नता, एक दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं। आप बार बार क्या कह रही हैं कि जो चित्त में है वैसा ही तो आत्मा को हो रहा है, तो वैसा ही तो हो रहा है लेकिन है तो अलग अलग। रंग और कपड़ा अलग अलग होते हैं, और फिर कपड़े को रंग दिया रंग से, फिर बोले बिल्कुल वही रंग है ये, तो कपड़ा भी रंग ही हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? रंग रंग है, कपड़ा कपड़ा है। दर्पण के सामने आप खड़े हो, कोई भी खड़ा हो, अब चित्र अंदर का कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे हमें वैसा ही तो दिख रहा है ना। तो एक ही है या अलग अलग है? एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। तीन चीजें हैं, एक तो हम हैं खुद दर्पण के सामने खड़े हैं, एक दर्पण में स्थित चित्र है, और फिर एक हमारे को बोध हो रहा है अंदर। तीन चीजें हुई ना अलग अलग। हमें जो बोध हो रहा है जैसा दर्पण में है वैसा ही हो रहा है या कुछ अलग है? जैसा दर्पण में है तो दोनों एक ही हुए ना, या कुछ अंतर होता है? नहीं, फिर भी है तो दोनों अलग ही। अलग अलग हैं। अलग अलग है मतलब अधिकरण अलग अलग है। दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वहां एक छवि अलग बनी हुई है, और हमारी आंख में जो बन रही है हमारे अंदर वो एक अलग है। दो अलग अलग चीजें हुई ना, जबकि होता बिल्कुल वैसा ही है, और जैसे हम हैं वैसा ही दर्पण में दिखा रहे हैं। तो तीन अलग अलग चीजों, एक वस्तु हम, एक दर्पण में, और दर्पण की को देखते हुए हमारे अंदर जो ज्ञान हो रहा है, हमारे नेत्र में जो जा रहा है। तो ये आपने एक जैसा होते हुए भी दोनों को अलग अलग माना है ना, ऐसे ही यहां पर भी होगा। चित्त में जो वृत्ति है वो अलग है, आत्मा में जो है अलग अलग, मतलब स्वरूप अलग अलग है, एक जैसे ही। जैसी चित्त वृत्ति है वैसा ही आत्मा को बोध होगा, ये होते हुए भी अधिकरण भेद में भेद है। जैसा दर्पण में दिख रहा है वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, ये होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। दर्पण में तो जड़ चीज है, दर्पण में तो यूं ही है, और हमारे नेत्र में है तो ये तो चेतन के अंदर ज्ञान हो रहा है उसी का। ऐसा ही आत्मा के संदर्भ में भी समझना चाहिए। तो अधिकरण अलग अलग हैं, एक चित्त में है, एक आत्मा में है। चित्त में बोध नहीं हो रहा है, आत्मा में वो बोधात्मक है, अनुभवात्मक है। चित्त में है तो उसके वहां संस्कार पड़ रहे हैं, आत्मा में जो ज्ञान वृत्ति है उसका आत्मा पे संस्कार नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चित्त में संस्कार से फिर वृत्ति उठ जाएगी, फिर उसका हम स्मरण कर सकते हैं, स्मृति वृत्ति उठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। आत्मा अपने आप में नहीं, उसमें तो आया और गया, आया और गया, बस जो आ रहा है बस वो उसमें बस छवि दिखाई दे रही है, उसको अनुभव हो रहा है, वो अपने आप में नहीं कर सकता है। ये भिन्नता है इनमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीन को प्रमाण बताया। तो तीसरा प्रमाण अब आगम। वैसे इसको खोलते हैं। आप्तेन दृष्टो अनुमितो व अर्थ परत्र
स्वबोध संक्रांत शब्देन उपदिश्यते। आगम किसे कहते हैं उसको पहले थोड़ा खोल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को बता रहे हैं। तो कहा आप्तेन, आप्त के द्वारा। आप्त कहते हैं जैसे प्राप्त होता है, प्राप्त में प्र और आप्त, जिसको प्राप्ति हो गई है ज्ञान की, ज्ञान मिल गया है, उसको आप्त बोलते हैं। उसके आप्त के अपने अपने लक्षण भी हैं कि जो राग द्वेष आदि से रहित होता है, सत्वरज तम से, रज और तम से ऊपर उठ जाता है, ठीक ठीक जानने वाला होता है, लोगों के प्रति हित की भावना रखता है, उनको वो बताना चाहता है, उनके हित के लिए कुछ बताना चाहता है, ये आप्त के लक्षण हुए। हम आप्त लोगों को आदरणीय मानते हैं। एक तो ये है। दूसरा आप्त का मतलब होता है जिसने किसी चीज को प्राप्त किया है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और वो प्राप्ति भी कहां किन प्रमाणों की है वो आगे व्यास जी स्वयं खोल ही रहे हैं। तो आप्त के द्वारा, ये हम प्रमाण आगम प्रमाण कह रहे हैं, ये इसको आप्तोपदेश भी बोला जाता है। आगम प्रमाण यानी आप्त का उपदेश। तो आप्त के द्वारा, आप्तेन दृष्टो अनुमितो व अर्थ। अर्थ का मतलब है वो वस्तु, विषय, वो चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, कुछ भी हो, अभाव रूप में हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान का जो विषय होता है उसको यहां अर्थ का है। वो अर्थ कैसा होना चाहिए? या तो दृष्ट हो यानी देखा हो, प्रत्यक्ष किया गया हो। दृष्ट का मतलब केवल आंख से देखना नहीं, प्रत्यक्ष का ग्रहण होगा इसका दृष्ट। और अनुमित का मतलब है अनुमान का। पीछे जो दो प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष और अनुमान, उनको जोड़ा है। आप्त के द्वारा दृष्ट या अनुमित जो अर्थ है, विषय है, वस्तु, द्रव्य, गुण, कर्म, या तो प्रत्यक्ष हुआ हो या उसका अनुमान किया हो। तो प्रत्यक्ष और अनुमान किया है तो उसका ज्ञान हो गया उसको, व्यक्ति को। जो भी बोध हुआ, जैसा जैसा भी प्रत्यक्ष अनुमान हुआ, वैसा वैसा बोध है उसको अभी। तो वो जो अर्थ है, वो वस्तु है, विषय है, परत्र वो दूसरों में, दूसरों के अंदर, अन्य व्यक्तियों में स्वबोध संक्रांत है, अपने बोध को, ज्ञान को संक्रांत करने के लिए, पहुंचाने के लिए, दूसरों में भी वही जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से परत्र स्वबोध संक्रांत है शब्देन उपदिश्यते। वह अर्थ जो है वो कैसे कहा जाएगा? शब्द के द्वारा कहा जाएगा। आप्त के द्वारा जब अपने बोध को दूसरों को बताना होगा, उसका अपना बोध बना है प्रत्यक्ष और अनुमान से। दो ही लिखा है, ध्यान देना, दृष्ट और अनुमित। आगम नहीं लिखा है यहां पर, सुन करके नहीं, दृष्ट और अनुमित, दो ही चीज। दृष्टो अनुमितो व अर्थ, वह अर्थ विषय जब आप्त के द्वारा दूसरों में अपने बोध को बताने के लिए कहा जाता है, तो वो शब्द से कहा जाता है। भाषा का प्रयोग करेगा, जिसकी जो भाषा है, जिन शब्दों में प्रयोग करते हैं, वो वक्ता श्रोता को जो जानते हैं वो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, वो शब्द से कहा जाता है। शब्देन उपदिश्यते। और जब शब्द से कहा गया तो शब्दात तदर्थ विषयावृत्ति श्रोतु आगम। और सुनने वाले में उस शब्द से, अर्थ से संबंधित एक वृत्ति पैदा होती है। जानने वाले ने जो शब्द बोला, वाक्य बोला, सुनने वाले ने उस शब्द को, वाक्य को सुना, और सुनने के बाद में जिस विषय वो शब्द या वाक्य था उससे संबंधित जो ज्ञान हुआ, अंदर वृत्ति उठी, वो श्रोता का आगम कहलाता है। वक्ता का आगम नहीं कहलाएगा, वो श्रोता का आगम कहलाएगा। श्रोता के लिए वो आगम है। दूसरे के लिए तो प्रत्यक्ष अनुमित है वो चीज, वो प्रत्यक्ष जानता है, अनुमान किया हुआ है। अब वो जब दूसरों के लिए कहता है या लिखता है, संकेत करता है, इससे जो दूसरे को ज्ञान होता है, ये दूसरे को जो ज्ञान होना है, इसको आगम प्रमाण कहते हैं या आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। श्रोतु आगम। यहां तक बात हो गई। अब आगे कहते हैं, यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता। अब किसी के बोलने पे दूसरे को ज्ञान होता है, इसको हम, दूसरे को जो ज्ञान होता है उसको आगम के नाम से कहा गया। तो क्या कोई भी बोल दे और दूसरे को कुछ भी ज्ञान हो जाए, उसको आगम में ले लेंगे? तो कहते हैं सबका नहीं होगा ये।
तो किनका नहीं होगा उसको बता रहे हैं। यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता, जिस को बताने वाला वक्ता अश्रद्धेय अर्थ वाला होता है, अज्ञात अर्थ वाला होता है, उसको खुद को नहीं पता है कि ये क्या चीज कैसी है, असत्य उसको ज्ञान है, अश्रद्धेय अर्थ वाला है। और अश्रद्धेय अर्थ वाला क्यों है? क्योंकि न दृष्टानुमित अर्थ, वो दृष्ट और अनुमित अर्थ वाला नहीं है ये जो वक्ता है। दृष्ट यानी देखा, प्रत्यक्ष और अनुमित विषय जिसका नहीं है, ऐसा ये वक्ता है। न तो उसने खुद प्रत्यक्ष किया है और न उसने अनुमान किया है। इन दोनों ही प्रमाणों का जो प्रयोग नहीं कर पाया, ठीक प्रयोग नहीं हुआ, और फिर भी कुछ बोल रहा है, तो उसको उसका वचन आगम प्रमाण नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका आधार नहीं है, प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है, और फिर भी वो बोल रहा है। और अश्रद्धेय अर्थ वाला है, वो संदिग्ध है, वो ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसको खुद को पता भी नहीं है, वो जानता नहीं है ठीक तरह। तो यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता स दृष्टानुमितार्थ न दृष्टानुमितार्थ स आगम प्लवते। ऐसा जो आगम है, दिखने में तो आगम लगेगा, क्योंकि उसने बोला और हमने सुना, हमने जाना, उसके बोलने से हमें जो ज्ञान हुआ, जो बोध हुआ, वो कुछ ना कुछ तो बोध हुआ है हमारे को, और वो आगम में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये प्रमाण वृत्ति की बात चल रही है। वो आगम, यहां आगम यानी वो वृत्ति है जो कि प्रमाण वाली हो, प्रमाणिक होनी चाहिए। अप्रामाणिक जो ज्ञान होगा उसको आगम प्रमाण नहीं कहते। केवल आगम नहीं है, ये आगम प्रमाण है। तो वो स आगम प्लवते, जो ऊपर से आगम दिखाई दे रहा है, वो आगम प्रमाण दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उससे च्युत हो जाएगा, वो आगम आगम नहीं माना जाएगा। तो अब इसमें फिर एक प्रश्न खड़ा होगा कि चलो इतने तक तो ठीक समझ में आ गया कि जिसने प्रत्यक्ष नहीं किया और अनुमान नहीं किया और फिर भी अगर बोल रहा है तो वो प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेदों से कोई बात को ले ले, दर्शन उपनिषद से कोई बात को ले ले, उसका उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है अभी तक और न ही अनुमान कर पाया, लेकिन उनकी बात को ये बोल रहा है, तो उसको आगम प्रमाण कहेंगे या नहीं, ये प्रश्न खड़ा होगा। अब तक जो बात कही उसके अनुसार तो वो आगम प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि जो वक्ता है उसका खुद का प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है, तो उसको हम नहीं कह सकते ये आगम है। लेकिन ऐसा भी हमारे साथ बहुत होता है, हम लोग भी बोलते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं ऐसे व्यक्तियों से जिनका ना तो प्रत्यक्ष है ना अनुमान है, वो तो शास्त्र की बात को, वेद की बात को बोल रहे होते हैं, वैज्ञानिकों की बात को बोल रहे होते हैं बस। तो इसको, और उससे हमें ज्ञान भी होता है और वो ज्ञान ठीक ठीक भी हो रहा है, तो इसको आगम मानेंगे या ना मानेंगे? पिछली परिभाषा के जो लक्षण दिया उसमें ये दिक्कत आ रही है, यहां इसमें अव्याप्ति हो रही है उसकी, ये छूट रहा है उससे। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए अगली पंक्ति कह रहे हैं, यस्य मूल वक्तरी तो दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्। मूल वक्ता के दृष्ट अनुमित अर्थ वाला होने पर, होने के विषय में, के संदर्भ में, यह तो सती सप्तमी लेंगे, दृष्टश्च अनुमितश्च अर्थो ये न स दृष्टानुमितार्थ तस्मिन् दृष्टानुमितार्थे वक्तरी। मूल वक्तरी, मूल शब्द यहां पर ध्यान देने की बात है। वक्ता तो दूसरा भी था जिसने प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं किया था लेकिन शास्त्र का लेकर के बोल रहा था। अब ये वक्ता तो है लेकिन मूल वक्ता नहीं है। मूल वक्ता का मतलब वो वक्ता जिसने दृष्ट या अनुमित अर्थ को किया हो, वो मूल वक्ता कहला सकता है। अब किसी व्यक्ति ने देखा कि बगीचे में सांप है, अब उसने देखा, उसका प्रत्यक्ष है, उन्हें आकर के एक को कहा, अब दूसरे जाकर के किसी और को कहा सांप है, और एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके बात सबको पहुंच गई। जो जिसको भी बोध हुआ है वाक्य बोलने पे, वो बोध तो ठीक था, लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि उसको आगम प्रमाण माने या ना माने। तो हम सामान्यतः मानते ही हैं। फिर इन्होंने एक लक्षण दे दिया कि जिसका प्रत्यक्ष और अनुमित है वो तो ठीक है, और जो जिसका प्रत्यक्ष और अनुमित नहीं, अनुमान नहीं है, ऐसे वक्ता का आगम प्लवते, च्युत हो जाता है। तो जिसने देखा, उसने बोला, उसका तो आगम प्रमाण मान लिया जाएगा। अब जो दूसरा तीसरा आगे 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 बात कर रहा है, उसका ना तो दृष्ट है ना अनुमित है,
उसका आगम प्लवित च्युत होगा या नहीं होगा? तो दृष्टानुमित तो नहीं है वो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यस्य मूल वक्तरी तो दृष्टानुमितार्थे, अगर किसी बोलने वाले का, जिसका स्वयं का प्रत्यक्ष अनुमान ना भी हो, लेकिन वो जिस बात को बोल रहा है उसका जो मूल वक्ता है, प्रारंभिक वक्ता है, जिसको प्रथम बार वो ज्ञान हुआ था या जिसने प्रत्यक्ष या अनुमान किया था, वो यदि दृष्ट और अनुमित अर्थ वाला है, मूल वक्ता, तो वो निर्विप्लव स्यात्, ऐसा आगम प्रमाण चित्त नहीं होता, उसको हम स्वीकार करेंगे ही। वैज्ञानिक चंद्रमा पे गए, वहां उन्होंने कुछ देखा करा और आकर के बताया, बता के उन्होंने लेख लिखे, बोला। अब गए तो गिने चुने लोग थे, आकर के उन्होंने औरों को बताया, फिर उनके अनुसार पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों को पढ़ के लाखों अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाते हैं उन्हीं बातों को। वैज्ञानिक और न जाने कितनी कितनी खोजें करते हैं, और विद्यालयों में बीएससी एमएससी में और सब जगह विज्ञान में न जाने कितनी बातें पढ़ाई जाती हैं। अब पढ़ाने वाले का स्वयं का तो प्रत्यक्ष अनुमान है ही नहीं, और उन पुस्तकों को जिन्होंने लिखा है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका भी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता बहुत सी चीजों का। लेकिन मूल जो वक्ता, मूल जो वैज्ञानिक हैं, ये कुछ 1, 2, 5, 10 जितने भी मूल हैं, उन्होंने तो देखा है उसको, और उसके अनुसार जो परंपरा चल रही है। तो यदि मूल वक्ता का प्रत्यक्ष और अनुमान है, तो बाद वाले जो उसकी बात को यथावत बोल रहे हैं, ज्यों का त्यों, तो वो आगम प्रमाण माना जाएगा, वो आगम प्रमाण से च्युत नहीं होगा। अब इसको विपरीत करके देख लीजिए, पीछे जो बात कही थी, जिसका बोलने वाला ना तो स्वयं दृष्टानुमित अर्थ वाला है, और उसका कोई मूल वक्ता जो है उसका भी दृष्ट और अनुमान नहीं है, तो वो च्युत हो जाएगा। जंगल में एक बार दौड़ लग गई थी कि प्रलय आ गई है पृथ्वी पे, सुनी कथा था वो। एक खरगोश बैठा था, शायद खरगोश था आगे, तो ऊपर से कुछ डाली वाली टूट गई, आवाज हुई, वो डर गया। वो उसने कहा कि ये तो पृथ्वी प्रलय होने वाली है, सब कुछ होना है, तो भागा वहां से। वो भागा तो दूसरों ने पूछा, अभी क्यों भाग रहे हो? तो बोले धरती हिल रही है, बड़ा भयंकर प्रलय आने वाली है, इसलिए भाग रहा हूं यहां से। वो भी उसके साथ लग लिया, तीसरा लग लिया, चौथे लगते गए, देखे अभी क्यों भाग रहे हो? तो एक के पीछे एक सारा जंगल भागने लगा, भेड़िया, लोमड़ी, शेर, जो भी आप जोड़ लो कथा है वो तो ऐसी, सब भागने लगे। फिर पीछे कोई बुद्धिमान था, बंदर या जो भी आप कहो, कोई क्या कथा है, तो कभी भाग क्यों रहे हैं? तो बोले वो आगे वाला भाग रहा है इसलिए भाग रहे हैं। बोले कारण क्या है? बोले मेरे को नहीं पता, वो जानता है आगे वाला। फिर आगे वाले से पूछा तो उसने कहा कि आगे वाला जानता है। वो तो लंबी कतार हो गई थी, अब वो सब असमंजस में भागे जा रहे हैं, लेकिन वो अंत में खरगोश के पास पहुंची, पीछे पीछे से चलते चलते। तो बोले क्यों भाग रहे हो? बोले प्रलय आने वाली। बोले कैसे पता लगा? बोले वहां पेड़ के नीचे बैठा था मैं, और ऐसी आवाज आई बड़ी भयंकर हुई, तो प्रलय का, अब वो भाग गया। अब ये जो उसने पहले वाले ने किया, भले ही कितने भी उसके पीछे भाग रहे हो, एक के बाद एक कहते गए, पीछे जो जुड़ते गए, कैसे जुड़ते गए? किसी ने कहा कि भाई ये प्रलय आने वाली है, भागो यहां से। तो मूल दृष्टा का, मूल जो वक्ता है, जिसने सबसे पहले बात कही थी, उसका प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं था। ऐसा जितना भी ये आगम है, ये च्युत हो जाएगा, ये मान्य नहीं हो सकता। तो यदि कोई व्यक्ति किसी बात को बोल रहा है, उसका बोला हुआ आगम माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। पहली शर्त यह है कि बोलने वाले का यदि दृष्ट और अनुमित है, प्रमाण रूप में है, तो हम मान लेते हैं उसको, हमारा उसका आगम माना जाएगा। और उसका नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मूल होना चाहिए। वो कहे कि भाई वेदों में ऐसा लिखा है, हम प्रमाण मानते ही ना, जब कभी बात होती है, चर्चा चलती है, तो कहते भाई वेद में ऐसा लिखा है, ये शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, अभी हम प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। वो हमारे से पूछे आप कैसे सिद्ध करो इसको, वहां लिखा हुआ है, अब वो प्रमाणिक है, तो बात प्रमाणिक मानी जाती है। मूल वक्ता यदि दृष्ट और अनुमित अर्थ वाला है, तो वो च्युत नहीं होता। कब, किस संदर्भ में?
यदि उसके वक्ता का स्वयं का दृष्ट अनुमित ना हो तो भी, ये आगम प्रमाण का काम। तो जब हम सुनते हैं बात या पढ़ते हैं, इससे जो हमारे को बोध होता है वो आगम प्रमाण वृत्ति कहलाती है। और जैसा चित्त में आया वैसा ही आत्मा को होगा, ये साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को पूछना है कुछ? ओम। आचार्य जी, इसमें शब्दात तदर्थ विषया वृत्ति ही श्रोतुरागम, तो श्रोता के लिए वो आगम प्रमाण होता है। तो जैसे हम पुस्तक देख करके पढ़ रहे हैं तो वहां तो हम श्रोता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? वो भी आगम में ही आएगा। देखो, ये तो एक माध्यम अलग हो गया है केवल। और जो शब्द मुख से बोलते हैं यानी ध्वन्यात्मक हैं, श्रोत्रग्राह्य हैं, और अब जो दिखाई दे रहा है ये उन्हीं के लिए हमने लिपिबद्ध अक्षर, संकेताक्षर कर लिए हैं। ठीक है, जैसे ओम ये बोलना है, ध्वनि है, तो ओम के लिए हमने संकेताक्षर कर दिया, तो वो ही बोध हो जाता है। तो वास्तव में तो ये शब्द नहीं है, ये जो लिखा हुआ होता है इसको हम शब्द बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में शब्द नहीं है। शब्द तो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, संयोग विभाग से उत्पन्न होता है, वो आकाश देश है, वो उसका मुख्य लक्षण है। ये सब जिन शब्दों को हम बोलते हैं, यानी जिनको हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और जगह देखते हैं, छापते हैं, लिखते हैं, करते हैं, ये उसके संकेत हैं केवल, ये वास्तविक शब्द नहीं है। लेकिन उस जैसे हैं उन शब्दों को ये बताने वाले हैं, इसलिए इनको भी हम शब्द ही बोलते हैं व्यवहार में, कि एक शब्द लिखा हुआ है, ये एक शब्द छपा हुआ है, यहां एक शब्द छूट गया है, इत्यादि जो हम बहुत सारा व्यवहार करते हैं, ये गौण व्यवहार है, ये वास्तविक व्यवहार नहीं है। इसका संकेतक प्रतीक होने से इनको भी हम शब्द नाम से बोल देते हैं। अब ये तो हमने देख करके किया, अब जो प्रज्ञाचक्षु होते हैं वो छू करके करते हैं, वो ब्रेल लिपि कहलाती है। उनकी तो आंखें भी नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं, वो गड्ढे गड्ढे उभरे हुए रहते हैं, आपने देखे ही होंगे, अधिकतर ने देख रहा होगा, वो छू करके करते हैं। जैसे हम देख के पढ़ते हैं वैसे वो छू के भी पढ़ लेते हैं। वो स्पर्श हो गया, ये रूप से हम देख रहे हैं। अभी हम उस शब्द का ज्ञान रूप से कर रहे हैं, नेत्रों से कर रहे हैं, और वो जो छू के करते हैं वो स्पर्श से कर रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान उसी शब्द का हो रहा है। तो श्रोत्र से जो ग्राह्य होता है वो भी शब्द है, और चक्षु से और स्पर्श से भी जो हो जाता है उसके जो प्रतीक रूप में है, चिन्ह है, उनको भी हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो समझ में आ गया। और जैसे कि न्याय दर्शन में वहां पर शब्द प्रमाण नाम से कहा जाता है और यहाँ पर आगम प्रमाण, तो दोनों शब्दों में कुछ भेद है या एक ही अर्थ? एक ही बात है, तात्पर्य। वो शब्द प्रमाण है क्योंकि शब्द के माध्यम से हमें वो बोध होता है, तो शब्द प्रमाण कह दिया। इसमें आगम प्रमाण है, ठीक है, दूसरे से हमारे को प्राप्त होता है, स्वयं हमारा नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष हमारा स्वयं का होता है, अनुमान हमारा स्वयं का होता है, वो आया हुआ नहीं होता है ज्ञान, स्वयं हमारा किया हुआ प्रयत्न साध्य होता है। और आगम है, उसमें हमारा प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, दूसरे से आया, दूसरे का प्रत्यक्ष और अनुमान है, इसलिए यह आगम रूप में होगा। बोलो। ये क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे होंगी वो थोड़ा? क्लिष्ट और अक्लिष्ट जी, हाँ, वो पीछे जा चुका विषय, और आगे भी जब सारे हम वृत्तियों को पढ़ लेंगे तो, चूंकि अगली वृत्ति जो विपर्य वृत्ति आ रही है वो क्लेश के अंतर्गत है। आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न क्या था? सभी क्लेश माने ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये कैसे क्लिष्ट होंगे और अक्लिष्ट क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे होंगे, सब पे घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी वृत्तियां हैं पांचों, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों रूप में है, इस रूप में। तो अक्लिष्ट तो इनके रूप ऐसे बन ही सकते हैं। प्रमाण जो है कि आगम प्रमाण से हमने आत्मा परमात्मा की बात जानी, जीवन का लक्ष्य जाना, मुक्ति के बारे में जाना, और सांसारिक भोगों की वास्तविकता हमने जानी, शब्द से सुनी, जानी, और अब हमें कुछ बोध हो गया और हम उस रास्ते पे चल पड़े। अब ये जो आगम से बोध हुआ है ये है अक्लिष्ट, कि हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हो
किसी व्यक्ति को सांसारिक विषयों में सुख दिखाई दे रहा है, उसका प्रत्यक्ष यही है, उतना ही प्रत्यक्ष है उसका, और वो सुख है भी वहां पर उतने अंश में। आकर्षक, चमक दमक जो भी है सारा, उसको उसने बोल के बताया और दूसरे ने भी वैसा ही समझ लिया उसको, और वो भी उसी दौड़ में लग गया। तो ये जो उसने समझा, और किसी ने मान लो नशे की चीज है, शराब में बोले बड़ा आनंद है, और नशीली चीजों में बड़ा अच्छा लगता है, और ये इत्यादि जो भी कुछ कहा गया, उसको भी ऐसा ही लग रहा है सामने वाले को, और हमने भी सुन लिया और हम भी उसी तरफ चल पड़े, हमने भी वैसा ही ज्ञान बना लिया। अब ये जो हमारा ज्ञान है ये क्लिष्ट हो गया, ये मुक्ति की तरफ से हटाने वाला हुआ, आत्मा परमात्मा की भिन्नता वाला हुआ। इंद्र विरोचन की कथा आती है, तो जब वो शरीर को ही बताया कि यही आत्मा है, आत्मा को जानने के लिए गए थे, वो चित्र दिखा दिया, परछाई यानी जल के अंदर प्रतिबिंब दिखा दिया, तो कहा यही है जो आभूषण है और ये सुंदर दिख रहा है, यही है, और वो मान के चला गया। अब विरोचन को जो ज्ञान हुआ पहला, ये ज्ञान आप्तोपदेश से हुआ, और उसको उसने समझ लिया, उन शब्दों से जो ज्ञान हुआ, और उसको वैसा ही मान के चला गया, और वो उसी में इसी को सुंदर बनाने करने में लग गया वो। अब ये उसकी वृत्ति कैसी हो गई? क्लिष्ट हो गई। ये उसको बंधन में लाने वाली है, ये कर्माशय को बनाने वाली है, लक्षण वो ही ले लेंगे। और जो ख्याति विषयक होगी, ख्याति विषयक होगी, गुणों के बंधन को शिथिल, अधिकार को शिथिल करने वाली होगी, वो अक्लिष्ट कहलाएगी। तो दोनों तरह से होता है। अब संसार को हम देखते ही हैं, हर मनुष्य संसार को देखता है, और संसार सुंदर है ही बहुत ज्यादा, आकर्षक है, सुख है उसमें बहुत सारा। अब एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है तो वो तो उसमें फंसता है उससे, और एक योगी व्यक्ति देखता है वो उससे विरत होता है, यानी उपयोग जितना लेता है आसक्त नहीं होता है उतना। अब ये जो दोनों में अंतर है, प्रत्यक्ष तो दोनों ने किया था, खान पान में जो सुख आ रहा है, स्वाद आ रहा है, वो तो दोनों को मिल ही रहा है, जिह्वा समान है दोनों की, लेकिन फिर भी अंतर आ रहा है। तो ये क्लिष्टत्व क्लिष्टत्व आगम प्रमाण का होगा। ऐसा ही अनुमान का भी होगा कि उसने, व्यक्ति ने जो जैसा जैसा अनुमान किया वो गलत हो सकता है, उसके निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, एक दृष्टि से ठीक होते हुए भी गलत हो सकते हैं, मुक्ति की दृष्टि से गलत हो सकते हैं वो। ठीक है, तो जैसे कि किसी ने कहा भाई ये बड़ा सुखी है व्यक्ति, ये मेहनत भी नहीं करता है, खूब धन संपन्न है ये, तो कैसे हो रहा है ये? बोले कहीं से ये धन प्राप्त कर रहा है, या तो चोरी कर रहा है, या तो कहीं रिश्वत ले रहा है, इत्यादि कुछ भी कर रहा है, दूसरों का ले रहा है, और बिना मेहनत के आराम से पड़ा रहता है, और इतना हो गया। तो इसके पास धन कहीं ना कहीं से आया, ये एक अनुमान कर लिया उसने। अब अनुमान तो सच है, जैसे कि देवदत्त अगर स्थूल है और दिन में नहीं खा रहा है तो रात में खा रहा है, अर्थापत्ति से हम उसको निकाल ही लेंगे, निश्चय होगा, ज्ञान निश्चयात्मक है। ऐसे ये एक व्यक्ति बहुत संपन्न और सुखी दिखाई दे रहा है और मेहनत कर नहीं रहा है, ये पता है हमारे को, तो कुछ भी नहीं करता है। तो कैसे कर रहा है? तो कुछ दूसरे साधन से कर रहा है। अब उसने अनुमान लगा लिया कि अन्य साधनों से भी ये चीजें की जा सकती हैं, उसके लिए मेहनत ही करना आवश्यक नहीं है, चोरी आदि भी कर सकते हैं, छल कपट भी कर सकते हैं। अनुमान किया, अनुमान तो गलत नहीं है ना, क्योंकि उसको ऐसे ही गलत ढंग से ही वो धन ले रहा था बिना पुरुषार्थ के, इतना हो गया। अब इसके बाद अब वो भी वैसा ही करने लग गया। अब ये जो उसकी वृत्ति बनेगी, ये जो उसका कारण बनेगा, ये उसके लिए क्लिष्ट बन जाएगा, ये बंधन का कारण है उसका। तो इस तरह से लगेगा। यही बात प्रत्यक्ष के लिए भी आप लगा सकते हैं। ये झूठ बोला और देखो बच गया, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। इसने सच बोला और इसकी पिटाई हो गई, इसको डांट लग गई, और इसने झूठ बोला और ये बच गया, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना उसको। अब वो भी वैसा का वैसा ही, उतना उसने ले लिया और वो भी वैसा ही करने लग गया। अब ये क्लिष्ट हो गया उसका। और एक दूसरा भी उसी को देख रहा है, उसने और ज्यादा व्यापक देख लिया, उसने देखा नहीं ये तो फिर भी ठीक नहीं है, प्रत्यक्ष तो देख रहा है वो भी, ये सारे तथ्य उसके पास भी हैं, और ये देख के भी उसको स्वीकार नहीं होता है, उसको और चीजें भी दिख रही हैं, वो अक्लिष्ट में चल जाएगा, नहीं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा इत्यादि। तो प्रमाणों की दृष्टि से तीनों प्रमाणों का प्रयोग करते हुए भी वो गलत ढंग से जा सकता है और सही ढंग से भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बोलिए।
धर्माचार्य जी, ये जो अनुमान प्रमाण दिए हैं, अनुमान, हाँ, उसमें जो विंध्यश्च अप्राप्ते रगति, हाँ, ये अनुमान मानेंगे या केवल हेतु है? नहीं, अनुमान प्रमाण का प्रयोग है। देखो, हेतु का भाग कौन सा है? अप्राप्ते है, देशांतर अप्राप्ते है, ये तो हेतु है। और जो निष्कर्ष निकाला है अगति ही विंध्य, ये जो है बिना गति वाला है विंध्य, ये अनुमान का सार निकला। जो अज्ञात था वो जाना है, अगति थी ये पहले से पता है, वो प्रत्यक्ष आदि से पता है कि ये गति नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं, अप्राप्ति है, देशांतर अप्राप्ति है, ये हमारे को प्रत्यक्ष से पता है। अब जिसकी अप्राप्ति होती है, देशांतर अप्राप्ति होती है, उसमें गति नहीं होती है। ये जो हम गति नहीं है, ये जो ज्ञान हुआ है, ये अनुमान ज्ञान हुआ। हेतु केवल इसमें इतना सा है, अप्राप्ते है, ये हेतु है, हेतु है, ये इतना सा हेतु है। बोलो बोलो। इसको हम प्रत्यक्ष में नहीं देख सकते हैं? विंध्यश्च अगति ही नहीं, अगति को, अप्राप्ति को तो हम देख रहे हैं, अप्राप्ति है ये हमारे को प्रत्यक्ष हो रही है, लेकिन गति हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है। गति हमारे को, आप स्थूल रूप से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि भाई हमें पता है कि ये स्थिर है, ये टेबल कुर्सी है, ये गति रहित है, ये प्रत्यक्ष है ना, इसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं। ये एक बहुत विचार का विषय रहता है, वैसे व्याकरण में भी आता है कि क्रिया प्रत्यक्ष गम्य है या अनुमान गम्य है। कोई भी क्रिया, यही नहीं, कोई भी क्रिया वो प्रत्यक्ष गम्य है या अनुमान गम्य है। तो मोटे तौर पे कहेंगे तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो क्रिया जो है वो अनुमान है, अनुमेय है। क्योंकि क्रिया का पता कैसे लगा? ये इसमें क्रिया नहीं है, इसका पता कैसे लगा? आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। इसका ये स्थिर नहीं है और रेल गाड़ी या बस चल रही है, इसका कैसे पता लगा आपको? वो क्या कि गति दिख रही है, गति दिख रही है, गति मतलब क्रिया। क्रिया कौन सी इंद्रिय से दिखती है? किस इंद्रिय का विषय है क्रिया? चक्षु इंद्रिय का। हिलना डुलना, तो हिलना डुलना तो देशांतर प्राप्ति ही तो हो गई। हिल गया इधर से इधर और इधर से उधर, ये देशांतर प्राप्ति ही तो है। देशांतर प्राप्ति से क्रिया का अनुमान है। क्रिया का प्रत्यक्ष होता है क्या? बना देखो, प्रत्यक्ष हो रहा है, पंखा चल रहा है। अब एक स्तर पे तो हम ठीक कहेंगे, प्रारंभिक स्थूल रूप से तो कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन शास्त्रों में दोनों तरह से हमारे को वर्णन मिलते हैं, दोनों तरह देखा जाता है। स्थूल रूप से देखेंगे तो क्रिया प्रत्यक्ष है, लेकिन क्रिया होती है द्रव्य में, और द्रव्य की देशांतर प्राप्ति को देख करके हम क्रिया का अनुमान करते हैं, ये एक दूसरी बात होगी साथ में, ठीक है। तो इसको जो आप कह रहे हो ना, विंध्यश्च अप्राप्ते है अगति ही, तो अब अगति है, इसको हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं? ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा, इसको आप, मैं थोड़ा दूसरे ढंग से इस बात को रखता हूं, अभी उसमें क्रिया प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, वैसे रखता हूं। एक वस्तु को आपने यहां देखा एक जगह, और कल आपने दूसरी जगह देखा, तो आप पता लगा लेंगे कि इसमें क्रिया हुई या नहीं? पता लग जाएगा आपको। कैसे पता लगेगा? अनुमान से लगेगा ना। क्यों? आप, क्योंकि हमने उसको चलते हुए नहीं देखा है ना। चलने को प्रत्यक्ष भी माने हैं, उस दृष्टि से कह रहा हूं अभी मैं, लेकिन हमने उसको चलते हुए नहीं देखा है। हमने तो उसको पहले यहां रखी थी और वहां रखी थी। बोल मैं यार, लेखनी तो यहां रख करके गया था, अभी यहां कैसे है? पुस्तकें तो मैंने यहां रख रखी थी, ये इधर उधर कैसे हैं? कपड़े तो मैंने ऐसे रखे थे, इधर उधर कैसे हो रहे हैं कपड़े? जब हमें अपने स्वाभाविक जैसा हमने रख रखा है तो हमें लगता है कि कोई घुसा है अंदर, हम एकदम निश्चय कर लेते हैं भाई किसी ने कुछ उलट पुलट की है, कोई घुसा है, नहीं तो ये कपड़े अपने आप तो नहीं जा सकते इधर उधर, ये चीजें इधर उधर बिखर नहीं सकती हैं अपने आप। तो कोई आया है और किसी ने क्रिया की है, उठाया है, इधर उधर किया है, उलट पुलट किया, ये हमें एकदम पता लग जाता है, ये अनुमान है।
तो देशांतर प्राप्ति से गति का अनुमान होता है, इस इतने में तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर वो चीज वैसी की वैसी हो, वहीं की वहीं रखी हो, तो कई बार चोर भी चतुर होते हैं ना, बाहर के चोर नहीं, घर के चोर। बाहर के को तो जल्दी है, उसको तो जल्दी से करके चला जाएगा, पता लगे ना लगे। लेकिन जो घर के चोर होते हैं वो क्या करते हैं, जिस चीज को जहां से उठाया बिल्कुल वहीं रखेंगे कि दूसरे को पता ही नहीं लगे कि यहां से किसकी थी, और उसको जो करना है वो काम कर भी देता है। तो अब वो उसी जगह पे है वो वस्तु जहां थी, लेकिन करने वाले ने जो काम करना था वो कर दिया अपना। अब उसको अप्राप्ति दिख रही है, देशांतर प्राप्ति नहीं दिख रही है, तो उसको क्या अनुमान करेगा, वो अगति ही तो करेगा ना, यहीं पर ही है। ऐसे ही विंध्य पर्वत की अगति है, अप्राप्ति है, देशांतर प्राप्ति नहीं है, जहां है वहीं पर ही है। ये पहाड़ जो है अरावली पे, आना सागर के उधर किनारे पे, वहीं की वहीं है। हम क्या सोचते हैं ये भवन भी यहीं पर ही है, वो तो सब चीजें वैसी ही हैं, तो इसका मतलब है इसकी भी अगति है, अप्राप्ति है, इतना अनुमान कर लेते हैं। ये अनुमान से ही पता लगता है। बोलो। जैसे आपने कहे थे कि एक स्थूल रूप से तो हमें लगता है कि वो प्रत्यक्ष है, पर मुख्य कह सकते हो, कह सकते हो। हैं। जिस दृष्टि से आप कह रहे थे कि इसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं क्या, तो उतने में गति हो रही है नहीं हो रही है, बोले मेरे को प्रत्यक्ष है, ये आप कह सकते हो, मोटे तौर पे भाषा में कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण पे आपने पुस्तक कह दिए थे कि पुस्तक इधर उधर हुआ है, हम देखे नहीं इसलिए हम अनुमान लगाते हैं। पर यदि कोई वस्तु ऐसा है, जैसे गाड़ी है, हम देख रहे हैं कि उसका गति हो रही है, तो उसको हम किस प्रकार देखेंगे कि वो भी अनुमान ही है? जो हम चल रही है, हम देख रहे हैं उसको, इसलिए हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि गति हो रही है, तो उसको अनुमान कैसे कहें, ये पूछ रहे हो ना? स्थूल रूप से तो हमें पता चल रहा है कि वो गति है, उसमें गति हो रही है, तो इसीलिए तो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो हमारे को, तो इसको अनुमान कैसे कहेंगे? तो उसको आप प्रत्यक्ष कह लो ना, स्थूल रूप से। वही तो मैं कह रहा हूं, आप उसको प्रत्यक्ष कह लो। भाई मेरे को दिख रहा है कि गाड़ी जा रही है, और आप लोक व्यवहार में जाएंगे और कभी गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है, आप कहेंगे अनुमान कर रहा हूं। वो दूसरे लोग आपको मूर्ख समझेंगे। बोले ये तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष है, दर्शन पढ़ करके दिमाग फिर गया है इसका। तो मूर्खों के सामने जो स्थूल रूप से बात करते हैं, उनके सामने स्थूल रूप से ही बोला जाता है। उनके सामने आप उच्च स्तर की बात करोगे तो वो आपको मूर्ख समझेंगे, वो चीजें उनके सामने नहीं बोली जाती है। लेकिन आप जब तात्विक चर्चा करोगे तो अलग बात करेंगे, और ये अनुमान में ही कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है ना, ये अनुमान में उदाहरण दे रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष में तो नहीं दे रहे हैं ना। महाभाष्यकार ने भी अंततः तो मेरे को जहां तक ध्यान है उसको अनुमान, क्रिया को अनुमान ही माना है। इस पे चर्चा चली है आखिर क्रिया है क्या, वो सारी व्याख्या में ये प्रत्यक्ष होती है या अनुमान में होती है, तो इसको भी, और सांख्य दर्शन में भी ये सब बातें आती है। तो ये अंततः है तो इसको मानेंगे, अनुमानगम्य ही मानेंगे। पर ठीक है, सामान्य रूप से आप प्रत्यक्ष कह सकते हैं उसको। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आज का विषय फिर इतना ही रखते हैं। 7वां सूत्र हुआ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन सबको करते हुए चित्त में वृत्ति उठती है। मुख्य इनको बताना है चित्त की वृत्ति। चित्त में वृत्तियां कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं, या चित्त में जो वृत्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार बताए। उसमें पहला प्रमाण वृत्ति है, और प्रमाण वृत्ति भी 3 तरह से इन्होंने बताई जो हमें ये ज्ञान होता है। इन सब में हमें बाहर से कुछ ज्ञान हो रहा होता है, प्रत्यक्ष के अंदर और आगम के अंदर। अनुमान में भी कुछ बाहर से सूचना आती है और अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है। अनुमान में जो हमें निर्णय होता है अंदर होता है, वो अंदर होता है। कुछ सूचनाएं बाहर से आती हैं और उसके आधार पर हम पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए निश्चय कर लेते हैं, और शब्द भी आया तो अंदर कुछ बोध हो गया। ये सारा का सारा जब ठीक ठीक होता है, यथार्थ होता है, उसको हम प्रमाण वृत्ति कहेंगे। अयथार्थ होगा, जो खंडित हो जाता है, बाद में विपरीत सिद्ध होता है, उसको हम आगे अगली वृत्ति, विपर्य वृत्ति आगे देखेंगे।